हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके आइडिया न्यूज़ में। और मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप आफ्टर 12th ही एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और अपना करियर एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में बना सकते हैं। तो अगर आप 11वीं 12वीं 10th इवन 9th to 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड भी इसी बारे में कुछ सोच रहे हों, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हों जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 9th to 12th के स्टूडेंट हैं। और मैं उनको एक अच्छी गाइडलाइन देने वाला हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैंने अपना 10th 12th किया था, ग्रेजुएशन किया था, उस टाइम इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, इतना इंटरनेट वायरल नहीं था, जियो नहीं था, यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, हर किसी के पास मोबाइल नहीं थे। तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। मुझे कोई बताने वाला नहीं था फैमिली में कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा जैसा कर सका वैसा मैंने करा अपनी लाइफ में। लेकिन अब इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है सभी के पास और सभी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ना मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जिससे आप अपने करियर में ग्रोथ पा सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मनी की प्रॉब्लम रहती है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है फैमिली की, तो वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं कि 12th तक पढ़ने के बाद कोई भी नॉर्मल डिग्री ले लेते, BA MA BCom या कोई भी एक बैचलर डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद उनको एक जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जॉब मिल जाती है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छी जॉब ले पाना। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और अच्छी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, एक रेपुटेशन वाली जॉब लेना चाहते हैं आफ्टर 12th। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। और अगर आप मेरा कहना अगर मानते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आप ज़रूर एक अच्छी जॉब हासिल कर पाएंगे, वो भी गवर्नमेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाई ग्रुप के बारे में। एयरफोर्स का बाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 12th के स्टूडेंट्स दे सकते हैं और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको एयरफोर्स में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। एयरफोर्स में जॉब मिलने का मतलब आप जानते हैं, एयरफोर्स की ये बाई ग्रुप की जॉब बहुत ही रेपुटेशन वाली जॉब है और हर साल एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। लाखों कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जो कैंडिडेट्स थोड़ा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। उन लोगों का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक बात बोली कि लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग से आपको ये डर निकालना है कि लाखों स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो आपका कंपटीशन सभी लाखों से नहीं, आपका कंपटीशन करीब 5 से 7% से ही है। क्योंकि कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट करीब 95 या 90% स्टूडेंट जो होते हैं जो कि सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो कई सारे स्टेप्स हैं। 3 चरण में ये एग्ज़ाम होता है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो धीरे धीरे करके सिर्फ 5 से 7% स्टूडेंट रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। और उसमें भी जब फाइनल रिजल्ट आता है और उसमें जो मेरिट बनती है उसके बेस पे सिर्फ वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो बिल्कुल क्रीम है। तो आपको उन क्रीम लोगों में आने के लिए क्या करना है, इस वीडियो में वो हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के हैं या 11th के हैं तो आप अभी से जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन शुरू करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। कुछ कंडीशन है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो सबसे पहले जान लीजिए। बाई ग्रुप का एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट को
साइंस साइड का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, बाई ग्रुप का एग्ज़ाम, एयरफोर्स बाई ग्रुप का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट को अनमैरिड होना ज़रूरी है। दूसरा, और एक तीसरा चरण, बाई ग्रुप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट का 18 साल से 21 साल के बीच में होना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप 21 साल से 1 महीना ऊपर या 1 दिन भी ऊपर होते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो ये जॉब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो चाहते हैं कि मेरी फैमिली जो है उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई आगे नहीं कर सकते हैं, तो 12th तक बहुत जान लगा के पढ़ाई करें। 9th 10th 11th 12th की क्लासेस में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस और थोड़ा फिजिकल बॉडी फिटनेस को सही रखकर अगर पढ़ाई करते जाएं तो जब वो 12th में आएंगे और 12th जब एग्ज़ाम देते हैं उसी टाइम इसका एग्ज़ाम वैकेंसीज इसकी निकलती हैं। अगर उसी समय इसका फॉर्म अगर आप फिल कर देते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, बहुत ज़्यादा इसके चालान फीसेस भी नहीं होती हैं, 250 से 300 रुपये इसकी चालान फीस है, तो बहुत ज़्यादा महंगा फॉर्म भी नहीं है। और अगर आप प्रॉपर तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन बाई ग्रुप में हो जाएगा। बाई ग्रुप में सिलेक्शन होने के बाद जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब ऑप्शन मिलते हैं कि आप बाई ग्रुप में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो करीब 8-9 प्रोफाइल्स होती हैं इस जॉब के अंदर, उनमें से आपको एक जॉब मिलती है। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप अभी से ही अपने सिलेबस को इंग्लिश, खासकर इंग्लिश, जीए, थोड़ी सी रीजनिंग, मैथ्स, थोड़ी सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए और पुराने ओल्ड पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको ऑनलाइन बाई ग्रुप के जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपको पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो बाई ग्रुप एयरफोर्स की तैयारी कराता हो, 6 मंथ का या 1 ईयर का, वहाँ से आप अपने लिए गाइडेंस लीजिए, वहाँ से आप कोचिंग कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ जो फेमस कोचिंग हैं उनके बारे में, जहाँ की भी हैं, जिस भी सिटी में हैं, मैं उन सब की इन्फॉर्मेशन कोशिश करूँगा डालने की और आपके साथ शेयर करने की, जिससे क्या होगा कि आप उन कोचिंग्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉग पोस्ट में लिखी हुई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप वहाँ से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स बाई ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं। इस जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं, बाई ग्रुप, एयरफोर्स बाई ग्रुप के जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं, ये जान लेते हैं। इस जॉब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, इन 3 चरणों को जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं आपको 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है 6 महीने की, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। और ज्वाइनिंग जिस भी पोस्ट के लिए आपको मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। मैंने यहाँ पे खोल रखी है कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, बहुत सारी लिस्ट है। तो इस पोस्ट में हमने सारी पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप बाई ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कौन कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, प्रशासनिक असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, IAF पुलिस एंड सिक्योरिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इन्वायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, म्यूजिशियन एंड क्रिप्टोग्राफर। इस तरीके की जॉब प्रोफाइल बाई ग्रुप के अंदर आपको मिलती हैं, जो कि आपको एक जॉब प्रोफाइल दे दी जाएगी और उसी में आप अपनी जॉब करेंगे। 6 महीने की जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसमें भी आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है, जिसमें करीब आपको 14,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है आपको पूरी करीब 26,000 रुपये सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे भत्ते, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो उन सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को मिला के ये जो सैलरी अमाउंट है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलता है। तो करीब 40,000 to 50,000 रुपीज़ सैलरी आपकी बनती है। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको बाई ग्रुप में मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम में
जाने के लिए, इस जॉब प्रोफाइल को लेने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी मेहनत कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा के कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का, जिनका बैकग्राउंड, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पास इस तरीके की अपॉर्चुनिटी कभी मुझे मिल नहीं पाई। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि इस टाइप की कोई जॉब होती है। और मैं बहुत एक बैकवर्ड जोन से हूँ, बहुत मेरा जो गांव है वो थोड़ा सा बैकवर्ड में था, लेकिन अभी सब ठीक है, अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप भी कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप 12th तक अगर पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको इस जॉब के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स की जो जॉब है वो एक रेपुटेशन वाली जॉब है। सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के बेनिफिट्स आपको इस जॉब के अंदर मिलते हैं। लेकिन इस जॉब को पाना इतना आसान भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन यूं ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से दिन रात एक करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीए, जनरल अवेयरनेस, सारा जितना भी इसमें सिलेबस आता है, मैं आपको इसका सिलेबस भी उस पोस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उस पोस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम उस पोस्ट के अंदर हम नई नई इन्फॉर्मेशन इस कोर्स से, इस जॉब से रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे। तो उस पोस्ट को आप फॉलो कर लीजिए, टाइम टू टाइम आप देखते रहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट जो एयरफोर्स की है, उसका लिंक भी हमने इस पोस्ट में दिया है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ताकि आपको इस जॉब के नोटिफिकेशन मिल जाए, या टाइम टू टाइम आप जॉब के नोटिफिकेशन चेक करते रहें। 18 साल से 21 साल एज है, बहुत छोटा पीरियड है। 21 साल के बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 9th क्लास में हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये जॉब आपके लिए हो सकती है। आप 9th से लेकर 12th तक साइड में एक्स्ट्रा पढ़ाई, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, आधा घंटा पढ़ाई भी अगर एक्स्ट्रा करते हैं, तो 4 साल में 9 से 12 तक जब आएंगे, तब तक आपका पढ़ाई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे और आप एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब हासिल कर सकते हैं एयरफोर्स में। दूसरा, इस जॉब में लगने के बाद बहुत सारे प्रमोशन भी मिलते हैं, जिसमें आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके कुछ इंटरनल एग्जाम के थ्रू आपको प्रमोशन मिलते हैं, कुछ आपके काम को देखकर आपको गवर्नमेंट एयरफोर्स की जो एयरफोर्स वाले आपको प्रमोशन देते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब एक Q&A वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस जॉब से रिलेटेड हो, मैं पूरी तरीके से आपको इसका आंसर दूंगा। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई छुपी हुई इन्फॉर्मेशन फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड इस जॉब में होगी, तो मैं ज़रूर सर्च करके कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो आपको अगर आज की ये एयरफोर्स बाई ग्रुप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन, करियर एडवाइस अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।